प्रेजेंटेड बाय सेंसोडाइन। मैं सोचता हूं फराज किदवई साहब से बात शुरू की जाए। लोकतंत्र का मूल तत्व भी यही है। किदवई साहब, जब अतीक के गुर्गों ने एक हत्या की इलाहाबाद में, वकील की, उसका लड़का भी उसमें शामिल था, अतीक का, तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने उस मुद्दे को उठाया और उन्होंने कहा सरकार कहां है, सरकार का इकबाल कहां है, कानून कहां है, व्यवस्था कहां है, आदि आदि। मुख्यमंत्री खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मैं वचन देता हूं कि अपराध और अपराधियों को, ये माफिया को, इसको अतीक और अतीक के गुर्गों को मिट्टी में मिला देंगे। वो बड़ा वायरल हुआ था वो फ्रेज, मिट्टी में मिला दूंगा। वो मिट्टी में मिल गया। उसके बाद एक वीडियो आया जिसमें लोग ये कह रहे कि अखिलेश यादव ने मरवा दिया अतीक अहमद को। ऐसी चुनौती देंगे तो फिर यही होगा। फराज साहब, नो कर्फ्यू नो दंगा, और स्वाभाविक है कि बिना, जब तक किसी भी राज्य में, मसला यूपी का ही नहीं, जब तक आप दंगा है, कर्फ्यू है, माफिया का सिस्टम पर अपर हैंड है, तब तक तो विकास की बात ही करना बेकार हो जाती है। फिर विकास का मतलब अतीक का विकास, विकास का मतलब मुख्तार का विकास, वो ननकू और रज्जाक का विकास तो तभी हो सकता है जब ये हटे। फराज साहब, नहीं? बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं कि आप मेरे कुछ वन ऑफ द फेवरेट पत्रकारों में से हैं। धन्यवाद। और मैं ये मान के चलता हूं कि आप जो एनालिसिस करते हैं उसमें तर्क भी अच्छे देते हैं, सब कुछ है। लेकिन अमिताभ जी, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं कि आप मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स हैं, और अभी आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय ने बड़ी तारीफ की उत्तर प्रदेश की और विश्व पटल पे बोला कि उत्तर प्रदेश का बड़ा नाम है, तो मुझको लगता है कि उपराष्ट्रपति जी एक बहुत ज्ञानी आदमी भी हैं और बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, तो कोई ना कोई उनके पास बेसिस तो होगा। मान लिए हम ये कहें कि अमिताभ जी बहुत खूबसूरत आदमी हैं, तो हम देख रहे हैं कि अमिताभ जी बहुत अच्छे हैं, शक्लन भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, मैंने आपको महसूस किया है, तभी मैं बोल सकता हूं। मान ली मेरा आपसे इंटरेक्शन ना हो, मैंने आपको देखा ना हो, और मैं कहूं कि अमिताभ जी बहुत अच्छे पत्रकार भी हैं, बहुत खूबसूरत आदमी भी हैं, तो वो बात जो है वो ठीक नहीं है। जहां तक रही बात क्राइम की, अब मैं इसको दो चीजों से अमिताभ जी आपको वो बताने की कोशिश करूंगा। एक तो ये है कि एनसीआरबी क्या कहता है, जगदीप धनखड़ जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहते हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय जो हैं वो स्पोक्स पर्सन बन के अगर बात करेंगे तो ठीक नहीं है। वो पूरे देश के, हमारे आपके सबके उपराष्ट्रपति हैं। जी बिल्कुल। तो कोई भी क्लेम हो, मान लीजिए मैं कहूं कि साहब मैंने इंजीनियरिंग की है और मेरी सीपीआई 7.2 थी, तो मुझे उसका रिजल्ट दिखाना पड़ेगा, ये देखिए अमिताभ जी मेरी सीपीआई 7.2 थी। एनसीआरबी का डेटा क्या बोलता है, पहली बात। दूसरी बात अमिताभ जी, कि लखनऊ के कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कोर्ट रूम के अंदर गोलियां चलती हैं, इसको आप लॉ एंड ऑर्डर बोलेंगे अमिताभ जी? अतीक और अशरफ के केस में भी पुलिस की मौजूदगी में अगर दो मनचले इसलिए आके उसको गोली मार देते हैं कि उनका बड़ा नाम हो जाएगा, तो इसको आप लॉ एंड ऑर्डर बोलेंगे? एक महिला जज इच्छा मृत्यु की अपील करती है सुप्रीम कोर्ट में, और वो इसलिए करती है अमिताभ जी कि वो कहती है कि मेरा जो है वो यौन शोषण किया जा रहा है। तो जिस राज्य में महिला जज सुरक्षित नहीं है, आप बोलेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है? एक पीसीएस अधिकारी अपना वीडियो बना करके जारी करती है। अमिताभ जी मुझे सबको बहस में ले आए, एक मिनट को सबको बहस में ले आए, फिर सेकंड राउंड में बाकी चीजें। अभी एक मोटी मोटी टिप्पणी हम सब लोग कर लें। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। अभी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम, पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। राघवेंद्र द्विवेदी जी, पहले आपसे बात करूंगा, फिर त्रिपाठी जी के पास और फिर भाजपा के पास।
लेकिन उससे पहले एक बात मैं कहूँगा, फराज भाई बड़े विद्वान आदमी हैं, लेकिन एक चीज़ समझनी हमको चाहिए। मैं उस बहस में नहीं जा रहा, गोविंद वल्लभ पंत से ही अगर आंकड़ा देख ले, गोविंद वल्लभ पंत से योगी आदित्यनाथ, जिसमें मुलायम सिंह, नारायण दत्त तिवारी, मायावती सब आ जाती हैं। 100 केस सबको याद होंगे हर राज्य के, जिनमें मारी गई गोली, आदमी पे पुलिस का तमंचा छीन ले गया, दरोगा को मारा, जवाहर बाग कांड हुआ था, कितने लोग शहीद हो गए, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी। उस बहस में मैं नहीं पढ़ रहा, ठीक, वो तो सब गिना देंगे, हम तो गोविंद वल्लभ पंत से गिना देंगे, बाकी छोड़ो। लेकिन मैं एक क्लिंचिंग एविडेंस रखता हूं जो मेरी समझ कहती है। राघवेंद्र भाई फिर आ रहा हूं पास। मुंडे मुंडे मतर भिन्ना उपनिषद कहता है। त्रिपाठी जी तो विद्वान आदमी जानते हैं, जितने लोग उतने विचार में, वो सबके सम्मान करते हुए कहूंगा, मेरे लिए लोकतंत्र, कानून व्यवस्था का, राज का क्षरण कब है? ये नहीं कि कन्नौज में रामलाल गोली मारी गई, आजमगढ़ में एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ। मसला है कि जिन 3 ने दुपट्टा खींचा वो तीनों चलने लायक नहीं, घिसट रहे हैं जेल में। ये हुआ कि नहीं हुआ, मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है। भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा अपनी जाने। वोटर के तौर पर मैं ये कह रहा हूं, और अगर मेरी बात गलत होती, सपा की बात सही होती, तो फिर सपा भाजपा को वापस नहीं आने देती। दूसरी बात एक कहता हूं जो मैं सबके लिए कहूंगा, मेरे लिए सबसे दुखद क्या है जीवन में, क्या दृश्य देखना? गोली, बंदूक, तमंचा देखना दुखद नहीं है। राम के समय में भी अपराध हुआ, तभी तो प्रभु ने अवतार लिया। मैं शासन की प्रक्रिया देश से नापता हूं शासन का इकबाल। मेरे लिए डूब के मर जाने वाला दृश्य था जब हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर सूबे के मुख्यमंत्री को के मंच पर एक घोषित 100 मुकदमों का घोषित डबल ठप्पे वाला माफिया चढ़ गया, मूछें ऐंठते हुए, एक हाथ में मूछ और एक हाथ में कुत्ते की पूंछ लेके, और मुख्यमंत्री के हाथ में कुत्ते का पांव दे दिया, बोले इससे हाथ मिलाओ, फोटो खिंचाओ। उसके बाद कुछ बचता नहीं लोकतंत्र में। फराज भाई, डूब के मर जाए हम गंगा में, ये दिन देखने से अच्छा। जिसके कुत्ते से जिसके कुत्ते से मुख्यमंत्री हाथ मिलाए, उसको कौन दरोगा कुतवाल हाथ लगाएगा? ये तरीके ठीक नहीं। मेरे लिए इतना मतलब रखता है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब आजमगढ़ में वो तीनों शोधे जिन्होंने बिटिया का साइकिल पर जाते हुए दुपट्टा खींचा था, मैंने उनका वीडियो देखा। जीवन में कभी मोटरसाइकिल छोड़ो, साइकिल चलाने लायक नहीं बचे। ये खैर, राघवेंद्र जी, उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के शासन की जो विधि है, जिसको योगी मॉडल कहते हैं सामान्य तौर पर लोग, वो देश भर में चर्चा का विषय है, और विदेशों में भी जब कभी इस ढंग की कोई समस्या पैदा होती है तो उनका कहने का जो आशय मैं समझता है कि सोशल मीडिया पर हम लोग देखते हैं कि ये भी ट्रेंड होने लगता है कि योगी जैसा होता है यहाँ भी तो ठीक हो जाता है। फ्रांस में अभी आगजनी की घटनाएं हुई थी तो सोशल मीडिया पर एक ये लाइन चली थी कि योगी यहाँ होते तो मामला बिल्कुल चकाचक हो जाता। समाजवादी पार्टी कह रही है कि नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े देखिए तो मामला दूसरा है। और मैं तीसरी बात कह रहा, जो धनखड़ ने भी नहीं कही, सपा ने भी नहीं कही, मैं कह रहा हूं ननकू और रज्जाक ने 22 में सरकार इसी बात पर वापस लाई थी, कानून व्यवस्था पर। और कानून व्यवस्था पर सरकार वापस आए, ऐसा जवाहरलाल जी के समय से आज तक मेरे ख्याल से रेयर केस में हुआ होगा। किसी भी और मुद्दे पर सरकार वापस आ सकती है, कानून व्यवस्था पर सरकार वापस आए, ये भारत के इतिहास में रेयरेस्ट केस है। राघवेंद्र जी। अमिताभ जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे पार्टी को बुलाया। मैं लगभग 1.5 दशक के तक पत्रकारिता किया, और हम सभी पत्रकारों का एक सपना होता था कि जो अमिताभ सर के साथ बैठ लेता है उसको माना जाता है कि हाँ वो कुछ काम कर रहे हैं। मैंने अभी पार्टी ज्वाइन किया है, मुझे लगता है कि पहला डिबेट आपके साथ जी, स्वागत, और उम्मीद है कि इसी तरह प्रयास में बना रहेगा। मैं आता हूँ योगी जी पर। हम तो कहते हैं देश में ही, विदेशों में भी जब दंगे होते हैं और वहां के सरकार और वहां के अधिकारी, वहां के शासन प्रशासन अगर उस पर नियंत्रण नहीं कर पाता है तो वहां की जनता कहती है कि काश यहाँ भी योगी होते। हमारे एक माननीय योगी जी को जिन जिन राज्यों में
जिन जिन देशों में दंगा होता है, जहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाता, वहां खोजा जाता है या किया जाता है। हम ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, ऐसे राज्य में हैं जो हमारे पास योगी जी जैसे मुख्यमंत्री हैं। और एक आम नागरिक को चाहिए क्या? सुरक्षा। सबसे पहले उसको सुरक्षा चाहिए। उसकी बहन बेटियां अगर सुबह निकल रही है नौकरी पर पढ़ने या किसी काम से, तो शाम को सुरक्षित आनी चाहिए। दूसरा, उसको राशन, भरपेट भोजन की व्यवस्था चाहिए। तीसरा, उसको स्वास्थ्य की व्यवस्था चाहिए। और चौथा, उसको रोजगार चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इन चारों चीजों में कोई योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कोई कमी है। और 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार जनता ने दिया था अखिलेश यादव जी के समाजवादी पार्टी को। 12 से 17 तक केवल दंगा हुआ, कोई काम नहीं हुआ। ये जो एनसीआरबी के आंकड़े आज दिखा रहे हैं, मैं तो कहूंगा कि उस जमाने का भी ये आंकड़ा दिखाया कि 2012 और 2017 तक क्या आंकड़ा था एनसीआरबी का, कितनी लूट, कितनी हत्याएं, कितने बलात्कार, कितना महिलाओं पर अत्याचार होता था, उसके बारे में भी बात करना चाहिए इनको। और सबसे बड़ी जो उपलब्धि अभी आपने ही कहा कि जो सरकार रिपीट हुई है, वो कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर को, सुरक्षा को और बुलडोजर को देखते हुए जनता ने दोबारा मत दिया है। जनता ये मानती है कि अगर योगी है उत्तर प्रदेश में, तो हमारी बहन बेटियां, हमारा परिवार सुरक्षित है। जिसका नतीजा है कि आज के डेट में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दिन तक लगातार मुख्यमंत्री रहने वाले आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में दंगा तो घर में है, दंगाई जो है वो या तो जेल में है या तो देश के बाहर है। ठीक बात राघवन जी। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। अभी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी। तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता। त्रिपाठी जी, भाई हम तो कहते, कबीरदास ने कहा कि तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आखन देखी। और आप जानते हो मैं कबीरपंथी आदमी। 22 में मुद्दा था अखिलेश जी के फ्रेज को अगर मैं उधार ले लूं तो ठोको पॉलिसी, जो अखिलेश जी ने कॉइन की था शब्द ठोको पॉलिसी। मैं उसको बुलडोजर ब्रांडिंग कह लो, कुछ भी कह लो, यानी, लेकिन नटशेल में कानून व्यवस्था चुनाव का धुरी था। कानून व्यवस्था पर सरकारें छोड़ो, चुंगी में पार्षद लौट के नहीं आता। ठीक, सरकार तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि कानून व्यवस्था में हर राज्य में ऐसी कुछ ना कुछ घटनाएं घट जाती हैं जो पूरे सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर देती है। उत्तर प्रदेश में लगभग 38 साल तक कोई सरकार रिपीट ही नहीं हुई किसी मुद्दे पर। क्या फिर अगर 22 में इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ सरकार वापस आई कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, तो फिर ये कहने में क्या संकोच है कि भाई हाँ उत्तर प्रदेश का आम आदमी ये महसूस कर रहा है कि वो सुरक्षित है, फिर तो सब चंगा है बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में तो बैरोमीटर, थर्मामीटर वोट ही है ना। हमारी ना आपकी वोट का रिजल्ट क्या है वही सब है भैया। त्रिपाठी जी। अमिताभ जी, आप विद्वत पत्रकार हैं और आप कबीरपंथी हैं, तो आपका अनुयायी होते हुए मैं भी कबीरपंथी हूं और मैंने कबीर को पढ़ा है विषय के तौर पे भी और ज्ञान के तौर पे भी जी। मैं ये कह दूं कि आज जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, न तो ये आंखों देखी सही है और न कागज की लेखी में सही है। पहले ये कहा था ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अब तो आंकड़े भी कहीं गुलाबी नहीं है। अभी आप अपराध पर बात कर रहे हैं तो हत्या के मामले 2022 में 3491 दर्ज किए गए। महिलाओं से जो शारीरिक शोषण के मामले में हैं वो 4533 दर्ज किए गए। जो हत्या के प्रयास के मामले हैं वो 3788 दर्ज किए गए। जो हिट एंड रन के केस हैं 16343 हैं। जो एसिड अटैक हैं वो 32 हुए हैं। और जो महिला संबंधी अपराध हैं वो 56,083 हुए हैं। आप कैसे हम मान लें कि फाइलें ठीक हैं? और हकीकत यह है कि जो अभी आपने एक उदाहरण दिया कि जिन्होंने दुपट्टा खींचा था वो रेंग रहे हैं। ताज्जुब इस बात का है कि अपराध कोई और कर रहा है, रेंग कोई और रहा है। ये सबसे गंदा स्थिति है अपराध।
कि सजा किसी और को दे दी जा रही है और इस पे कोई बात भी नहीं कर पाएगा और तानाशाही बुलडोजर चलता रहेगा, या जिस पे कोई प्रश्न चिन्ह उठाएगा तो उसके घर बुलडोजर आ जाएगा। दरअसल इससे खराब कानून व्यवस्था की हालत। आप कह रहे 22 में सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पे आई, मैं कहता हूं कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं, निश्चित तौर पर मुद्दे तो दूसरे थे, जो ध्रुवीकरण के, सांप्रदायिकता के मुद्दे थे, उनके आधार पर सरकार बनी। ठीक बात। शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध को आज चुनाव का आधार ही भारतीय जनता पार्टी ने नहीं रहने दिया है। जिन योगी आदित्यनाथ ने सरकार के चुनाव से पहले कहा था 100 दिन में शिक्षक भर्ती आ जाएगी, आज चुनाव के बाद 22 से 23 खत्म होने जा रहा, आज तक भर्ती नहीं आई। तो यह हकीकत भी खराब है और आंकड़े भी बात खराब बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बात त्रिपाठी जी। मैं दो छोटी छोटी टिप्पणियां करके आलोक वर्मा के पास जाऊंगा। त्रिपाठी जी और फराज भाई के सवालों का जवाब वो देंगे, उनकी पार्टी की सरकार है। त्रिपाठी जी ने कहा कि भाई आंकड़े भी खराब हैं और वो भी खराब है। आंकड़े दरअसल वो हथियार है जिसका जैसा चाहो वैसा उपयोग कर लो, अनुकूल सत्य और अर्ध सत्य बोलकर। ठीक, एक उदाहरण दूंगा, उससे जनता समझ जाएगी। मेरे मित्र यहां सहमत नहीं होंगे, मुझसे मिलेंगे तो सहमत होंगे, टीवी पर नहीं होंगे, क्योंकि उनकी अपनी मर्यादा है, उसका मैं सम्मान करता हूं। एक फ्रेज चलाया गया कि भारत में सब इतना कर्जा बढ़ गया, राम राम बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, कर्जा बढ़ गया। मैंने उसकी थोड़ी सी पड़ताल कर ली तो पता लगा कि फ्रांस, जापान, चीन और अमेरिका की तुलना में भारत कर्जे में बेहतर स्थिति में है। और बता ऐसा दिया, बोले विश्व भर में भारत लुट गया, पिट गया, बर्बाद हो गया। यह अनुकूल सत्य और अर्ध सत्य का खेल है। 25 करोड़ की आबादी में हमने बताया कि जी शीशे के हिट एंड रन के 10,000 केस, 20,000 केस मान लीजिए। ठीक, तो हमको देखना होगा कि भारत में प्रति 1000 आबादी पर यह केस का परसेंटाइल क्या है, तब ना होगा। हम पांडुचेरी से तुलना थोड़ी ना कर सकते हैं ना, 25 करोड़ की आबादी है ना भाई। वो जब तक हम नहीं तब तक अनुकूल सत्य अर्थ सत्य। और तीसरी बात मैं कहूंगा कि मैं भाई मान लेता हूं त्रिपाठी जी की बात, जो उनने कहा वही सही सच, बाकी कुछ सच नहीं। चलो 22 छोड़ो, बीत गई, 24 आ रहा है। 4 महीने 5 महीने में परिणाम आ जाएगा लोकसभा का, उसमें हम देख लेंगे कि त्रिपाठी जी की कही बात सच है कि नहीं। फिर बुखार नपेगा, थर्मामीटर लगेगा, अप्रैल और मई में रिजल्ट तो आएगा, हम देख लेंगे। और सच मानिए, अगर आपकी बात सच निकली तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो कहूंगा कि कांग्रेस सही कह रही थी। और अगर आप नहीं जीते तो हम कहेंगे कि कांग्रेस को नब्ज का ही नहीं पता, ना ABCD नहीं पता उसे जनता की। तब तो फिर कहना पड़ेगा, मसला वही है। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। अभी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है।